राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, कटिहार, बांका और पटना समेत आसपास के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटे में राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिणी हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भाग के कुछ स्थानों तथा शेष भाग के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। मेघ गर्जन एवं वज्रपात राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भाग के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। गया के शेरघाटी में सबसे अधिक 107.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 2,416 करोड़ रुपए के 1,44,000 किलो से अधिक मादक द्रव्य नष्ट किए जाएंगे। ये मादक पदार्थ मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो ने देश के विभिन्न हिस्सों से बरामद किए हैं। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए समान नागरिक संहिता पूरे देश में एक साथ लागू होगी। श्री मोदी ने कहा कि कोई भी राज्य इस कानून को लागू करने से नहीं रोक पाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवालिया लहजे में पूछा कि जब पाकिस्तान सहित अनेक मुस्लिम देशों में बहुविवाह, फौरी 3 तलाक और गुजारा भत्ता के मुद्दे पर कानून में सुधार हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि सुशील कुमार मोदी यूसीसी पर संसद की अस्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार ने टमाटरों की कीमत में फिर से कटौती की है। अब इसकी बिक्री 90 रुपए की जगह 80 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में नैफेड और एनसीसीएफ के जरिए टमाटरों की बिक्री शुरू हो गई है। आज से कई और शहरों में बिक्री शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में बफर स्टॉक के लिए कुल 3 लाख टन प्याज खरीदा है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित सिंह ने बताया कि त्योहारी सीजन में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इस साल बफर स्टॉक के लिए 20% अधिक प्याज की खरीद की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार प्याज को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के साथ मिलकर काम कर रही है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम समय सीमा 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने आयकर दाताओं से जल्द अपना रिटर्न भरने को कहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को उसकी कक्षा में और अधिक ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब चंद्रयान 3 एक ऐसी कक्षा में पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है जो पृथ्वी से निकटतम है। इसरो के सूत्रों ने बताया कि अंतरिक्षयान सामान्य तरीके से काम कर रहा है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते कोसी और सीमांचल में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल जिले बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले से होकर गुजरने वाली नदियों के उफान पर रहने के कारण कई प्रखंडों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। इधर कटिहार में भी कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। हमारे संवाददाता ने बताया कि महानंदा, गंगा और कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसके चलते कदवा और बारसोई प्रखंड के कई गांवों में भीषण कटाव हो रहा है। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से जिले के अहमदाबाद प्रखंड के कई टोलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं सुपौल जिले में कोसी नदी तबाही मचाने लगी है। तटबंध के अंदर सिसवा गांव जाने वाली मुख्य सड़क पर 2 जगह कटाव हो गया है। इसके कारण सिसवा और सुकुमारपुर समेत आसपास के पंचायतों का सड़क संपर्क टूट गया है। इधर खगड़िया में भी कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है।
इससे तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना के बेउर जेल में पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थक बंदियों द्वारा अन्य बंदियों और कक्षपालों के साथ मारपीट और हंगामे की जांच कारा महानिरीक्षक करेंगे। वे अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपेंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बेउर जेल में कल जमकर हंगामा हुआ था। डिवीजन वार्ड और बैरक का दरवाजा खुला रह जाने पर अनंत सिंह के समर्थक कैदियों ने पहले बैरक में कैदी की पिटाई कर दी। कैदियों ने कक्षपाल पर भी हमला कर दिया था। हमले में कक्षपालों सहित 16 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि हमले में शामिल अनंत सिंह समेत 31 कैदियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दोषी कक्षपाल को निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि उनकी और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक होना संभव नहीं है। श्री पारस पटना में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहमन फाटे दूध को, मथे न माखन। जब बात बिगड़ जाती है, जब दूध फट जाता है तो कितना प्रयास करिएगा तो मक्खन नहीं होता है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता। और मैं जब हाजीपुर से चुनाव लड़ा, मैं वहाँ का सांसद हूँ, भारत सरकार का मंत्री हूँ, तो मैं किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट को मैं नहीं छोड़ूंगा। शिक्षा विभाग ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी है। इंटर सेंटअप परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर से होगा। वहीं मैट्रिक सेंटअप परीक्षा 23 नवंबर से होगी। जांच परीक्षा के लिए विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। आज हरियाली अमावस्या के साथ सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है। सावन महीने में हरियाली अमावस्या का विशेष महत्व है। अरवल जिले में आज से 22 जुलाई तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत एसडीआरएफ की टीम लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर में भूमि विवाद के दौरान हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाना के चन्ही चौक के पास एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाना पुलिस ने बंदूक के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, विपक्ष की बैठक से पहले बड़ा रणनीतिक फैसला, अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को मिला कांग्रेस का साथ। दैनिक जागरण लिखता है, पटना में आज से बिस्कोमान बेचेगा 80 रुपए किलो टमाटर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा, कई खतरे के निशान के पार। प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, भारतीय नोट का प्रचलन नेपाल में बंद। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, चंद्रयान 3 के पहले ऑर्बिट रेंजिंग का सफर पूरा। दैनिक आज की सुर्खी है, ओपी राजभर एनडीए में शामिल।